नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर मिले हैं नए उपायों के साथ। 2025 का स्वागत हो चुका है और नई साल आ चुकी है। हम लोगों के जीवन में ऐसे ही खुशियां भरी रहें, इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे से नए अच्छे उपाय लाई हूँ। बिना खर्चे के उपाय होते हैं मेरे, आप सब जानते हैं। और सबसे पहले तो नई साल पे सबको राम राम। और राम राम की जो माला है आपको मैंने बताई है 1 से लेके 21 तक, वो अवश्य इस साल जपिए, आपके सारे काम बनाएंगे बजरंगबली। राम का नाम उन्हें बहुत प्रिय है, इसलिए राम नाम की माला अवश्य जपा करिए। मैंने बताइए राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3 से लेके राम राम 21 तक एक माला होती है। तो चलिए, और मेरे साथ कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम, राधे राधे, जो आप बोलते हैं वो लिखिए। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि हम जब आईना देखते हैं, आपके सबके घरों में कांच होगा, शीशा होगा, आईना होगा, जो भी आप बोलते हैं, मैंने आपको समझा दिया। हम लोग उसमें अपने फेस को देखते हैं, यानी एक तो हम स्वयं होते हैं और एक हमारा प्रतिबिंब होता है, आईने में दिखता है, तो डबल हो गए ना हम। इसी तरह से अगर आपको आपके घर में धन नहीं बढ़ रहा है, आप कमाते बहुत हो लेकिन खर्च हो जाता है, बचता नहीं है, तो ये सटीक उपाय है। बहुत छोटा, सिंपल और कम खर्चे का उपाय। आपको आपके घर में जहाँ आप धन रखते हैं, आपकी या तो अलमारी होगी या तिजोरी होगी या कोई बैग होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके हिसाब से देख लीजिए। आपकी अगर बड़ा तिजोरी है, छोटा है, तो आप उस हिसाब से आप एक आईना खरीद के लेके आएंगे। लेकिन वो आईना आप यूज नहीं करेंगे। जब आप खरीदें नया लेके आना है आपको, बस यही शर्त है। आपके घर में रखा हुआ पुराना आईने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें धन को आकर्षित करना है। इस उपाय से आपका धन आकर्षित होगा। आप आईना लेके आइए बाज़ार से, आपके हिसाब से देख लीजिए आपका तिजोरी का साइज़ कैसा है, आपका जहाँ पैसे रखते हैं उस साइज़ के हिसाब से आप छोटा सा भी ले आइए। ला के पहले भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी के सामने आप उसे रखिए, पूजा करिए और एक स्वास्तिक बनाइए आप हल्दी के साथ। जहाँ आईने से शक्ल देखते ना, उस कांच के ऊपर आप एक स्वास्तिक बनाइए हल्दी के साथ। पूजा करिए, धूप दीप कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद लेके, कुबेर भगवान की कृपा से, कुल देवी को याद करके, आप उस आईने को, आप जहाँ भी पैसे आपके धन रखते हैं ना, चाहे आप सोना चांदी, महिलाएं अपने जेवर वगैरह रखती है ना, गहने जो उन्हें अति प्रिय होते हैं, वो चाहती है कि जितना गहना उससे डबल हो जाए। ये उपाय अवश्य करिएगा। आप एक से अधिक आईना भी ले सकते हैं। कि कुछ जगह तो महिलाएं अपनी छिपा के, अपने पति से भी छिपा के पैसे नहीं रखती हैं, आप उस पर्स में भी, उसके लिए आप इतना सा ले आइए। पर्स में रखना तो छोटा सा ले आइए, अगर अलमारी और तिजोरी में रखना तो बड़ा ले आइए। सिंपल, कितने भी आईने लिए जा सकते हैं। जहाँ आप हो सकता है गहने अलग रखते हो, पैसे अलग रखते हो, तो एक गहने के लिए ले आइए। जो भी लाओगे, और ये पूजा के बाद जब उसको आप ऐसे रखिए कि जो आपका धन रखा है या गहने रखें, उसकी इमेज आपके आईने में दिखे। ऐसा करके आपको बस वहाँ पर इसको आईने को रख देना है और कुछ नहीं करना। आप खुद महसूस करोगे कि 48 दिन के बाद जो धन था, जिसके सामने आईना रखा है, वो धन पहले इतनी गड्डी थी, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आपके पैसों का फ्लो बढ़ता जाएगा। यानी एक गड्डी यहाँ है, एक आईने में दिख रही है, वैसे ही डबल हो गई। तो आपको वो मनी को आकर्षित करेगा, चारों तरफ से मनी को खींच के आपके घर में स्थापित करेगा। तो ये आईने की बहुत शक्ति है। ऐसी महिलाओं ने अपने गहने रखे, तो अभी तो एक ही हार रखा, तो देखोगे उसमें भी एक हार है, एक ये, तो 2 हो गए। तो आप देखोगे कि थोड़े दिनों बाद आपकी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी पैसों की कि आप एक और हार ले लेंगे, एक और अंगूठी ले लेंगे, तो आपका सोना चांदी वो भी बढ़ने लग जाएगा। तो आप आईना, अब ये तो आपने सबने अपनी अलमारी या लॉकर के लिए कर लिया उपाय। अब आप पर्स भी ले जाते हैं, महिलाओं के पास भी होते हैं पर्स, जेंट्स भी ले जाते हैं, उसमें पैसे रखते हैं, या कोई छोटा सा बैग होता है रखने का,
उसमें छोटे छोटे से आईने रख लीजिए और उस आईने रखो और उसमें कोई दूसरी चीज़ ना हो, सिर्फ पैसे हैं तो पैसे, ऐसे नहीं कोई दवाइयाँ पड़ी हैं तो वो उसकी भी डबल हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप जहाँ आईना रख रहे हैं वहाँ केवल आपके पैसे हों या गहने हो, दवाइयाँ, कोई कागज़, फालतू के बिल फिल ना होने चाहिए। ऐसे ही आप पर्स में रखिए। पर्स में एक पॉकेट होती है महिलाओं के, जो दूसरी होती है, जहाँ वहाँ आप आईना रखिए और 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये ऐसे रखिए, कम रखिए, एक रख के देखिए, वो अपने आप ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद वहाँ पैसों की संख्या बढ़ने लगेगी। आप खर्च भी करेंगे उसके बाद भी वहाँ पैसे दुगनी संख्या में आएंगे, क्योंकि बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जिस खाने में आप आईना रखते हैं वहाँ दूसरी चीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये पॉजिटिविटी को खींचता है तो नेगेटिविटी को खींचता है। जो हमारे पास में बेकार सामान रखा हो तो वो उसको भी खींचेगा ना। इसलिए बस ये विशेष बात का ध्यान रखिए और करके देखिएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी धनवान बन गए। आपके पैसे, आप महसूस करेंगे कि आपका जो बिजनेस कर रहे थे वो पहले से ज़्यादा अच्छी तरक्की करने लग गया। आप जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, आपकी दुकान है, शॉप है, आप उसके गले में रखिए और देखिए चमत्कार। जब से आप रखने लगोगे आपके व्यापार में उन्नति होने लगेगी। आप कोई ऑफिस है आपका, वहाँ रखिए, आपके उसके लॉकर में रखिए, आप कहीं भी रख सकते हो, कितनी भी संख्या में रख सकते हो और पूजा करो, लेकिन अपना फेस नहीं देखना उसमें, केवल वो ही चीज़ देखनी है। इस बात का ध्यान रखना है, नया लाना है। और आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं सभी के प्रश्नों का जवाब देती हूँ। आईना सब खरीद सकते हैं, छोटा सिंपल सवाल है, और आपका कोई भी प्रश्न हो वो पूछिए, मैं जवाब दूँगी। एक बार कमेंट बॉक्स पर जय सिया राम, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो एक उपाय तो ये हो गया। अब दूसरा उपाय है, आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रोग हो गया है, जो बहुत दिनों से, लंबे समय से बीमार है, आपका बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप जब नहाते हैं ना तो आपको क्या करना है, नहाने की जो बकेट होती है उसमें थोड़ी सी हल्दी भी जो रेडीमेड पाउडर आता है ना वो यूज मत करा करिए प्लीज़। आप गांठ वाली हल्दी लेके आइए, उसको थोड़ा सा पीस लीजिए, थोड़ा सा कूट के मिक्सी में पीस लोगे तो थोड़ा पाउडर बन जाएगा ना। उसको आप छोटा सा शीशी में भर के रख लीजिए, आप ज़्यादा नहीं पीस सकते तो छोटा सा भर के रख लीजिए। उससे ही तिलक करा करिए, उससे ही सारे प्रयोग करो। जो भी मैं स्वास्थ्य वगैरह बनाना बताती हूँ हल्दी का, आप उसी हल्दी से बनाया करिए। और नहाने के पानी में आप थोड़ी सी, आपको आधी चम्मच करीब आपके बकेट में वो डाल के हल्दी, और उससे नहाया करिए, जिससे कि आपकी ऑरा ही क्लीन हो जाएगी। आपकी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी ही रहेगी। यानी जो अब बहुत लंबे समय से बीमारी है, बीमार रहते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। और जिनके बच्चे अब एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो हल्दी में गंगा जल मिलाकर उसका तिलक उसके बच्चे के मस्तक पर और कानों के इस साइड और गले में ये लगाना प्रारंभ कर दीजिए। उसका बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा और अच्छे नंबरों से पास होगा। अभी तो परीक्षाओं के दिन चलने वाले हैं, आप सब करिए। बहुत छोटे सिंपल सरल उपाय, आपने देखा कोई खर्चे के नहीं है, आप करेंगे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे साथ बोलिए जय सिया राम।